चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बुंदेलखंड का ऐसा स्थान दिखाते हैं जो हर गांव में, चाहे जिस गांव में आप जाएंगे, हर गांव में उनका स्थान होगा, हर गांव में उनका मंदिर होगा, और जिनको हम लाला हरदौल के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि कोई भी शादी हो, चाहे किसी की बहन की, बेटी की शादी हो, तो वहाँ पर निमंत्रण जरूर दिया जाता है। और हरदौल बाबा की चबूतरा आपको हर गांव में बुंदेलखंड में मिल जाएंगे। और क्या महत्व है, और क्यों हम हरदौल बाबा के यहाँ निमंत्रण देते हैं, और क्यों शादी के बाद दूल्हा राजा वहाँ पर जरूर पूजा करने जाता है, इसके बारे में आपको हम चलो ले चलते हैं। और यह स्थान महोबा से 25 किलोमीटर दूर, वैसे तो बुंदेलखंड में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन यह उरवारा ग्राम का एक बहुत सुंदर स्थान है। और हम चलते हैं और देखते हैं। राजा भये जुझार सिंह जू और छाती राजधानी, भैया और छाती राजधानी, बुंदेला हरदौल जंगल में है, खेत में है। और यहाँ पर जो चारों तरफ से पंचवटी जो 5 जो है वृक्ष लगे हुए हैं, तो इसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर स्थान है। तो ये देखते हैं, ये लाला हरदौल है। तो एक घुड़सवार ये देख रहे हैं, तो घोड़े पर बैठे हुए हैं और घोड़े पर बैठे हुए लाला हरदौल हैं। और बगल में ये उनका छोटा एक मंदिर बना हुआ है और छोटे घोड़ा रखा हुआ है। और एक ये मानता है कि इस प्रकार से घोड़े में उनको बिठाया जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ के बारे में और क्या महत्व रखता है। तो हमारे श्री रतीश चंद जी रावत जी चाचा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों हरदौल बाबा प्रसिद्ध हैं इतने कि हर गांव में उनका मंदिर बना हुआ है, इसके बारे में आप बताएं क्या है। बुंदेलखंड में ओरछा एक जगह है जहाँ के राजा जुझार सिंह थे। जुझार सिंह और हरदौल 2 सगे भाई थे। उस समय मुगलों का भी वर्चस्व बढ़ रहा था और मुगलों ने सोचा कि ये दोनों भाई अगर एक रहेंगे तो इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों में फूट डालने के लिए उन्होंने जुझार सिंह को बहकाया और जुझार सिंह से कहा कि हरदौल का चरित्र ठीक नहीं है, अपनी भाभी के साथ में। जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि लाला हरदौल को आप जहर में मिला हुआ भोजन दीजिए। जब ये हरदौल को पता चला और उनकी रानी ने, जुझार सिंह की पत्नी ने हरदौल के लिए जहर से मिला हुआ भोजन जब हरदौल के सामने रखा, रोने लगी और बताया कि आज भैया ने इस तरीके से आपके ऊपर लांछन लगाया है। तब हरदौल जी ने प्रतिज्ञा की कि नहीं, अगर भैया का ये आदेश है तो मैं भाभी निश्चित रूप से जहर मिला हुआ भोजन करूँगा, ये भैया का आदेश है और मैं उसको मानूंगा। और उन्होंने हंसते हंसते वो जहर का मिला हुआ भोजन कर लिया। उसके बाद उनकी एक बहन थी कुंजा, उसकी शादी का वो हुआ। कुंजा बहन ने कहा कि भैया, बड़े भैया तो है नहीं आ रहे हैं, आप ही आइए शादी में, क्योंकि ये बुंदेलखंड का रिवाज था कि बहन की शादी में भाई लोग भात लेकर के जाते हैं। तो उनने उनसे कहा, आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा और शादी में चीकट भी दूँगा। चीकट लाला हरदौल ने दीनों, रोई जब कुंजा बाई, कहीं न जाए प्रभुताई। बुंदेलखंड में इस तरीके के गीत गाए जाते हैं। और बुंदेलखंड के हर ग्राम में, छोटे से ग्राम में, बड़े नगर में, हर लाला हरदौल का घोड़े के ऊपर बैठे हुए लाला हरदौल का ये मिलता है। और शादी के पहले हमारे यहाँ उनको निमंत्रण दिया जाता है, पान बतासा चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है उस चबूतरे की। और शादी के बाद जब दुल्हन आती है तो लाला हरदौल के यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों आकर के मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तभी हमारे यहाँ का कार्य बुंदेलखंड का संपन्न होता है। इसके बारे में मेरे बड़े भैया वाजपेयी जी हैं, वो भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आप भी थोड़ा सा बताइए। हरदौल हमारे बहुत अच्छे, इसीलिए आपके जहाँ जहाँ गाँव है इनकी वही पूजा होती है। जब बहन आती है तो लाला हरदौल के चबूतरे पे चावल रखती है
और हल्दी रखती है और निमंत्रण रखती है। कहती भैया अगर आप शादी में नहीं आओगे तो आपकी बहनजन की शादी कैसे होगी। उस चबूतरे से आवाज़ आती है कि बहन कुंजा आप घबराओ मत, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा और टिकट लाऊँगा। तब लाला हरदौल पूरा सामान आता है शादी में और तब दूल्हा मचल जाता है कि नहीं, जब तक मामा मुझे नैन नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो बहन उनको कसम देती है हरदौल को। तो साक्षात लाला हरदौल अपने भजन दमान को दर्शन देते हैं और सब जनता देखती है। इसीलिए हमारे लाला हरदौल को हर जगह से इसीलिए माना जाता है। बहुत सुंदर जानकारी दी हमारे वाजपेयी जी ने। और वास्तव में बुंदेलखंड में यह सभी स्थान यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, हर गांव में है, हर गांव में इसकी पूजा होती है और एक महत्व है। और वास्तव में इससे एक हमारी मान्यता, हमारी एक संस्कृति भी जुड़ी हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग निश्चित ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह बुंदेलखंड और वीरभूम के नई जानकारियाँ, नए स्थानों को आपको लेकर के मैं चलूँगा। धन्यवाद। जय वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड।